सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट इज रिमेंबर थिंग्स इन बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम पढ़ रहे हैं एंड्योरेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस पढ़ते हैं, हाउ टू इम्प्रूव एंड्योरेंस पढ़ते हैं, ये सारे टॉपिक्स जो है इसमें मेक श्योर करिए कि आप जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसको बुलेट पॉइंट्स में आप याद रखें, छोटे छोटे पॉइंट्स में, फैक्चुअल पॉइंट्स में। एंड देन इन द एग्जामिनेशन हॉल यू आर फ्रेमिंग आउट दोज फैक्ट इनटू पर्टिकुलर आंसर फॉर्म। आई वांट एवरीवन कि आप पेन एंड नोटबुक लेके बैठे, क्योंकि वीडियो में देखी हुई चीज़ें वीडियो में ही रह जाती हैं। आप वीडियो बंद हुई, आपके दिमाग से और सारी चीज़ें स्लिप हो जाती है एंड यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। और अभी वो टाइम है, यू कैन नॉट बी केयरलेस। ठीक है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में सब लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं, वाई कांट यू स्कोर गुड मार्क्स? हेलो एंड हाई एवरीवन, दिस इज पीयूष एंड वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद पीयूष। सो आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, पहली चीज़। दूसरी बात, जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर रखी है किसी भी रीज़न से, राइट। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द रीजंस कि क्यों किया नहीं किया, दैट्स नॉट द इम्पॉर्टेंट मैटर फॉर राइट नाउ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की होगी, राइट। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी तैयारी बहुत कम हुई होगी या फिर ऑलमोस्ट ना के बराबर हुई होगी, क्योंकि एक परसेप्शन बना हुआ है, जनरल परसेप्शन, राइट, विच इज समवेयर राइट ऑल्सो, कि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि कम टाइम में यू कैन स्कोर अ लॉट, राइट। लेकिन वो कम टाइम इज नॉट लाइक पास्ट, लाइक एग्जाम से 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, वो कम टाइम वो नहीं है। इस कम टाइम का मतलब है कि आपने अगर एग्जाम से 1 महीने पहले भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, दिन में 1 घंटा भी दे रहे हो सब्जेक्ट को, तो आप फुल स्कोर कर सकते हैं। कि भैया अगर मैंने अभी अच्छे से तैयारी नहीं कर रखी है, मेरे सिलेबस अच्छे से कवर नहीं हो रखे हैं, तो बहुत सारे लोगों का कंसर्न होगा कि अभी आने वाले टाइम पे कैसे कम टाइम में अच्छे से उस टाइम को यूटिलाइज करके, क्योंकि आपके पास 3 दिन है, राइट। आज 8 मार्च है, कल 9th, 10th, 11th, 12th को एग्जाम है, राइट। यू हैव ओनली 3 days, राइट। सो हाउ टू यूज दीज 72 hours प्रोडक्टिवली सो दैट यू कैन स्कोर मैक्सिमम इस कम टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ जेन्युइन गाइडेंस देना चाहूँगा। बाकी आई हैव स्कोर्ड 100% इन दिस सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक, अदरवाइज आई वुड नॉट हैव बीन इवन लाइक टॉकिंग अबाउट दिस। सो इफ यू डिडंट हैव वॉच्ड दैट वीडियो, यू कैन वॉच दैट आउट, राइट। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सेकेंडली, मैंने एक सिलेबस के ऊपर थोड़ा डिटेल वीडियो बनाया है, उसकी भी लिंक या तो आई बटन पे आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। यू कैन ऑल्सो वॉच दैट अगर तुम्हें सिलेबस के बारे में, अगर आपको सिलेबस के बारे में जानना है अच्छे से, राइट। हमारे पास 3 दिन है, 3 दिन आई एम कंसिडरिंग द 3 days, 9th, 10th एंड 11th, दैट 3 दिन आपके पास। हाउ यू विल यूज दिस टाइम? स्टेप नंबर 1 इज डोंट पैनिक राइट नाउ, राइट। मेक योर सेल्फ काम डाउन, बिकॉज अगर आप पैनिक करेंगे कि नहीं हुआ, उसमें होता ही है कि आप जो टाइम अभी आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से लर्न कर सकते हैं, सिंस योर मतलब माइंड इज़ नॉट स्टेबल, क्योंकि आप डर रहे हैं, आप पैनिक कर रहे हैं, यू आर लाइक वरिंग अबाउट एग्जाम, तो आप फैक्ट्स बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली जो जरूरी चीज़ है वो है कि काम योर सेल्फ डाउन, राइट, डू नॉट पैनिक। सेकेंड स्टेप ये है, डू नॉट चेज द होल सिलेबस। अभी के टाइम के हिसाब से डू नॉट चेज द होल सिलेबस कि मुझे 3 दिन में 10 चैप्टर करने, गलत। ऐसे एम रखे कि 3 दिन में 6 चैप्टर्स करने हैं, राइट। 2 चैप्टर्स पर डे, ठीक है। हाफ डे 1 चैप्टर, हाफ डे 1 चैप्टर, ऐसा करके करेंगे तो हम होगा क्या कि वी आर कवरिंग 60% ऑफ द सिलेबस, राइट। तो हमारा एटलीस्ट 60 मार्क्स भी अगर आ रहा है 3 दिन पढ़ के, नॉट बैड, राइट। तो द थिंग इज, डू नॉट चेज द एंटायर सिलेबस। जैसे 10 चैप्टर है, टारगेट 6 चैप्टर अकॉर्डिंग टू द वेटेज। और वेटेज कैसे पता चलेगा किस चैप्टर की ज़्यादा है, किस चैप्टर की कम है, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, राइट। वो आपको देखना पड़ेगा, मैंने उसमें प्रॉपर्ली बताया है। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट इज रिमेंबर थिंग्स इन बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पढ़ रहे हैं एंड्योरेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस पढ़ते हैं, हाउ टू इम्प्रूव एंड्योरेंस पढ़ते हैं, ये सारे टॉपिक्स जो है इसमें मेक श्योर करिए कि आप जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसको बुलेट पॉइंट्स में आप याद रखें, छोटे छोटे पॉइंट्स में, फैक्चुअल पॉइंट्स में। एंड देन इन द एग्जामिनेशन हॉल यू आर फ्रेमिंग आउट दोज फैक्ट इनटू पर्टिकुलर आंसर फॉर्म, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आप कम टाइम में ज़्यादा फैक्ट्स डाइजेस्ट कर पाएंगे और एग्जाम में प्रॉपरली आप उसको अपना आउटपुट वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज डन। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट इज कि भैया 3 दिन में हम पढ़े या रिविजन करें, राइट। देखो, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, रिवीजन का टाइम नहीं है, तो हाउ यू विल रिवाइज इतने कम टाइम पे? देखो, मान लेते हैं कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, आपने एक चैप्टर पढ़ा ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स पढ़ा। अब आपको
क्या करना है कि वो जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, बहुत सीरियसली पढ़ना है, बहुत सीरियसली, इसलिए कि ये तुम मतलब ये आप एकदम लास्ट के टाइम पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और एक ही बार पढ़ना है। दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम यू आर गोइंग थ्रू चैप्टर, वैसे पढ़ना है। तो कंसिडरिंग कि आपने बहुत सीरियसली उस चैप्टर को कवर किया है, तो आपको ऑलमोस्ट 75% चैप्टर तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन इतनी भी टफ नहीं है। सेकेंडली, आपको मेक श्योर करना है कि आप प्रीवियस 3 ईयर्स के क्वेश्चन, उस चैप्टर से आए हुए क्वेश्चन आप लगा रहे हैं। उससे होगा ये कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप घबराएंगे नहीं, यू विल बी यूज टू दैट क्वेश्चन, ठीक है। अरे ये तो मैंने बनाया है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद द क्वेश्चन, तो आप आंसर अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। ये हर चैप्टर के साथ करना है। आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, कंसिडरिंग आप 8 घंटे सो रहे हैं, 16 घंटे, फिर उसमें से भी अगर मान लो 6 घंटे में इधर उधर के कामों के लिए निकाल दो, 10 घंटे है, राइट। 5 आवर्स भी अगर आप दे रहे हैं ना, 5 घंटे भी किसी एक चैप्टर पर दे रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ, राइट। बात आती है भैया कवर कहाँ से करें। देखो, मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़ाए हैं, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, मैं पूरे नहीं पढ़ा पाया। मैं आज भी शायद कोशिश करूँगा, आई विल गो लाइव टुडे नाइट ओनली। अगर नहीं जा पाया तो देखो, अब मैं ओपनली बोल रहा हूँ, लाइक आई हैव ट्राइड रियली माई बेस्ट कि मैं पूरा सिलेबस कवर करा पाऊँ, बट सिंस मेरा कॉलेज होता है, राइट, अभी मेरे खुद टेस्ट चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, तो मेरा खुद का भी है कि मुझे खुद की भी एकेडमिक सुधारनी है, तो उस वजह से आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट द सिलेबस, राइट। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। पर मैंने जितना पढ़ाया है, फिर मैं 3 दिन में जितना पढ़ा पाऊंगा, अगर आप वो देख सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल में बनाया है वीडियो, ठीक है, तो यू विल बी एबल टू ग्रैप्स द एकदम बेसिक वाला फैक्ट, ठीक है। वन शॉट वीडियोस मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि अगर किसी ने वन शॉट बनाया है, गो फॉर दैट। पर वन शॉट में ये चीज़ें होती है कि बहुत सारे टॉपिक्स स्किप हो जाते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स, राइट। ये जो वन शॉट बना रहा है उसे भी पता है कि बहुत सारे टॉपिक्स को ऐसे स्किप करके वन शॉट बनाई जा रही है। अगर मैं बनाता, शायद मैं भी वैसे ही बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में वन शॉट बनाना मतलब बहुत सारे टॉपिक को ऊपर से स्किप करके निकलना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना अगर आप वन शॉट वीडियो अगर आप कवर कर रहे हैं तो, ठीक है। या किसी को अगर बुक से पढ़ के समझ में आ रहा है, किसी नोट्स से पढ़ के समझ में आ रहा है, आप लाइक गो फॉर इट, ठीक है। आई विल नॉट लाइक फोर्स यू कि आप मेरे वीडियोस देखें, बिकॉज अभी इंपॉर्टेंट ये नहीं है, अभी इंपॉर्टेंट है कि आपका एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास होना, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आपको जहाँ से भी रिसोर्स नहीं मिल रहा है आप ले सकते हैं। मैंने जो जिस बुक से पढ़ा है सीबीएसई की बुक से, मैं उसके लिंक मैंने हर लेक्चर वीडियो के नीचे डाल रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो। वो सीबीएसई ऑफिशियल ने उस चीज़ को रिलीज़ किया, इसीलिए मैं वहाँ से पढ़ा रहा हूँ बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सिलेबस, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो अब जो लास्ट स्टेप है वो स्टेप ये है कि ऊपर जो मैंने स्टेप्स बताए उसको फॉलो करना है, क्योंकि अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यही थी इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है, अच्छे समझ में आया होगा। और अगर हेल्प हुई है तो जस्ट गो इन द कमेंट सेक्शन एंड जस्ट लेट मी नो कि हाँ भैया थैंक यू सो मच, आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस फ्रॉम नाउ एंड विल लेट यू नो द स्कोर वंस द रिजल्ट इज आउट, ठीक है। यू विल श्योरली थैंक मी लेटर कि ठीक है दिस स्ट्रैटेजी वर्कड। तो जो भी चीज़ें मैंने बोली है प्लीज़ उसको ध्यान से कंसिडर करो, ठीक है। डू नॉट टेक दिस लाइटली। अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे तो क्या दिक्कत है, राइट। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर मान लो मैथ्स में कम नंबर आए हैं तुम्हारे तो दिस विल मेक अप दैट मार्क्स, ठीक है, कि कम मार्क्स आए तो इसमें ज़्यादा मार्क्स आ गए तो उसको मैनेज कर देगा। ओवरऑल परसेंटेज हैम्पर नहीं होती है, ठीक है। बाकी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना बेस्ट दे के आओ, दैट्स इट। एक वीडियो और बनाने मुझे आंसर राइटिंग के ऊपर कि हाउ टू राइट आंसर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, सो दैट आप अपनी पढ़ी हुई फैक्ट्स को अच्छे से और मैक्सिमम लेवल पे यूटिलाइज कर सके एग्जाम में मार्क्स लाने में, मार्क्स फेच करने में, राइट। तो वो वीडियो आएगी मे बी कल आ जाए, कल या परसों पक्का मैं डाल दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और जो मैंने बोला है वो चीज़ें प्लीज़ फॉलो करना, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, राइट। एंड तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर मैंने लाइव किया तो फिर वहाँ मिलते हैं, अदरवाइज फिर सी यू सून, टेक केयर एंड गिव इट अ थम्स अप टू द वीडियो इफ़ यू लाइक्ड इट एंड सी यू अगेन। थैंक यू, बाय बाय।